और अब बात करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव की, जिसमें आपको बता दें 119 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। तेलंगाना में कांग्रेस, भाजपा और वर्तमान में सत्तारूढ़ बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और तेलंगाना चुनाव में सबसे चर्चित सीट की अगर बात की जाए तो गजवेल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के अध्यक्ष इटाला राजेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से सीएम केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से है। आपको बता दें कि सीएम केसीआर 2 सीटों से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। कई मुद्दे हैं जो कि इन चुनावों में छाए रहे हैं, आपको बता दें। और अभी वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरे साथ पिंकी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पिंकी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हालांकि वोटिंग स्टार्ट ही हुई है, क्या सुबह सुबह लोगों ने पहुंचने शुरू हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपको वही तस्वीर दिखाऊंगी। ये सेंट फेज हाई स्कूल इस वक्त हम जहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो ऑलरेडी आने शुरू हो गए। कुछ ही देर में यहाँ पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यहीं पर वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं सुबह सुबह जो है लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला जो है तेलंगाना का इस बार का कहा जा सकता है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। तो एआईएमआईएम जो है वो केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीधे तौर पर अगर केसीआर और साथ ही बीजेपी नेता इटाला राजेंद्र की अगर बात करें और कांग्रेस के अगर बात करें रेड्डी की, तो सीधे तौर पर तीनों जो है 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता क्योंकि जिस तरह का मुकाबला इस वक्त देख रहे हैं, केसीआर जो कि तीसरी बार कंटिन्यूअसली मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे हुए, तो कांग्रेस को लगता है कि सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा जो कांग्रेस को पहुंचेगा। तीसरी ओर बीजेपी लगातार ओबीसी चेहरा जो है मुख्यमंत्री का आगे करती रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो ओबीसी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे जो आसपास रहे, लगातार जो है कई भ्रष्टाचार जैसे आरोप जो है बार पलटवार यहाँ इस चुनाव में देखा गया। बीजेपी के लिए कई स्टार जो है कैंपेनर्स ने कैंपेन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ ने भी जो है रोड शो किए थे। तो तीनों ही पार्टियां जो है वो अपनी अपनी एक तरह से बात कर सकते हैं कि वो कह रही है कि सरकार उनकी बन रही है, लेकिन आज जनता के हाथ में ये फैसला होगा जब जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी कि तेलंगाना में आखिर किसकी बनेगी सरकार और किसे बेसत्ता की चाबी जो है सौंपेंगे। बैक टू यू। बिल्कुल पिंकी, अगर देखा जाए पिछले चुनावों की बात करें तो बीजेपी के खाते में एक ही सीट आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस भी कई आरोप लगा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस अपनी जो गारंटियां दी हैं उन्हीं के दावों के साथ वो तेलंगाना में भी जीत का दावा कर रही है। हालांकि पिछली बार उनके खाते में सिर्फ 19 सीटें आई थी। तो ऐसे में स्टार कैंपेनर हमने देखे और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। लेकिन अगर हम नब्ज की बात करें, लोग यहाँ क्या सोचते हैं, उनके लिए ज्यादा मुद्दे क्या हैं? देखिए, अगर लोगों की जहां तक बात करें तो उन्हें यही है कि वे सिर्फ तेलंगाना में जो है डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं। तमाम आरोप जिस तरह से लगे उन सभी को साइडलाइन कर सिर्फ जनता का यही कहना है कि तेलंगाना के लोगों का जो भला करेगा वोट उन्हें मिलेगा। हमने कई वोटर से बात की है सुबह सुबह जो यहाँ पर मतदान केंद्र में भी लगे, उनसे बात की। उनका यही मुद्दा है कि जो भी यहाँ पहुंच रहा है वो अपने वेलफेयर अपने डेवलपमेंट को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है। और यही कारण है कि तेलंगाना का इस बार का चुनाव जो है काफी दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है कि जिस तरह से कांग्रेस जो अपनी गारंटीज को कर्नाटका का एग्जाम्पल देकर जिस तरह से आगे कर रही है, तो वहीं बीजेपी जो है वो अपनी बातें कर रही है। और यही कारण है कि केसीआर की साख जो है ये कह सकते हैं इस वक्त दांव पर लगी हुई है, क्योंकि केसीआर जो लगातार तेलंगाना का जो मूवमेंट हुआ था उसमें खुद को एक तरह से उसका हीरो प्रेजेंट करते रहे हैं। वहीं उसी पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लगातार सवाल उठाती रही है। और ये भी मुद्दा जो है वो इस बार के चुनाव प्रचार में हमने लगातार देखा किस तरह से केसीआर जो लगातार ये कहते रहे हैं कि इमोशनल कार्ड भी खेलते रहे हैं कि हो सकता है इस बार का जो चुनाव होगा वो उनका अंतिम चुनाव होगा और लोगों का आशीर्वाद कुछ इस तरह से वे मांगते दिखे। तो उनका ये इमोशनल कार्ड जो है इस एंटी इनकम्बेंसी के बीच लोगों के बीच कितना कारगर साबित होगा ये देखना दिलचस्प होगा जब 3 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल आज जनता ये तय करेगी कि आखिर वे तेलंगाना की सत्ता जो है वो किसके हाथों में सौंपना चाहती है। जी जी
जी बिल्कुल। अब 2000 उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं और आज उनकी किस्मत का फैसला जरूर तय हो जाएगा। पिंकी, आप नजर बनाए रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इसी बीच तमाम बड़े नेता क्या कुछ दावा कर रहे हैं। आज पोलिंग डे है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच विभिन्न पार्टियों के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। नमस्कार। 100% confident we win all the 4 states. Telangana also win. 4 means including Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and one will be in fighting that northeast. बड़ी संख्या में आप बाहर निकलिए, आप वोट करिए और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने नेबर से वोट करवाइए और बड़ी संख्या में ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करिए वोट करके। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में जीतेंगे हम लोग स्पष्ट बहुमत से। मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना भी जीत सकते हैं। कल मैं जाके आया कि तेलंगाना बहुत शानदार रोड शो हो रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है। और जो मोदी जी के जो नैरेटिव है वो फेल हो रहे हैं। मोदी जी के नैरेटिव बन नहीं रहे हैं जो बनाना चाहते थे। उदाहरण राजस्थान है।